प्रिय भक्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं 2025 में कामदा एकादशी। कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, अन्य जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण या ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः ज़रूर लिखिएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं हम। चैत माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है कांदा एकादशी। और कांदा एकादशी का व्रत हम चैत माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। और यह व्रत जो है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का पूजा और अर्चन करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति होती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो एकादशी के दिन जो है हम एक दिन पहले से ही हमें जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रखना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि अन्य चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और किसी से चुगली चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो और एकादशी के दिन जो है झाड़ू भी घर में लोग नहीं लगाते हैं। और एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त कोई भी व्रत करे या न करे, लेकिन अगर एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि हम एकादशी व्रत इतने दिन से रह रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, तो हमें जो भी मनोकामना अपने मन में रख के लोग व्रत करते हैं तो उनमें हमें उन्हें पूरा नहीं होता है या मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो आप विधि विधान से व्रत करिए, नियमों का पालन करिए। बिना हर व्रत में नियम होता है, तो व्रत का नियम पालन करिए पूर्ण रूप से। और एकादशी के दिन जो है रात भर जागरण करिए, फिर दूसरे दिन द्वादशी तिथि में जो है कि व्रत का पालन करिए। तो अगर पूर्ण नियम से आप पालन करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु सदैव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और अंत में आप वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। और एकादशी में जो है कि उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल भी लोग नहीं खाते हैं। और एकादशी के दिन पेस्ट वगैरह नहीं करते हैं, दातुन नहीं करते हैं, बल्कि उस दिन लोग आम के पत्ते को चबाकर करते हैं। अपने उंगली से अपने कंठ तक के को साफ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को करते हैं। और एकादशी दिन विष्णु भगवान की पूजा करने के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। और एकादशी के दिन जो है दो सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहे हैं। और
इस समय जो है कि पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। और उस दिन भद्रा का भी साया लग रहा है, तो भद्रा का साया जो है कि पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा, तो उस समय जो है कि कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो है पूर्ण फल जो है हमें प्राप्त नहीं होता है। और रवि में जो है कि रवि योग के समय जो है कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें उन्हें सभी पाप जो है कि नष्ट हो जाते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि योग में जब कार्य कोई होता है तो उसमें किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और कामदा एकादशी तो नाम से ही उत्तम लग रहा है कि यह व्रत जो है कि कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला व्रत माना जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम एकादशी जो है कि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एकादशी तिथि का जो शुरुआत हो रहा है, चैत माह के शुक्ल पक्ष से एकादशी शुरुआत हो रही है। 7 अप्रैल दिन सोमवार को 8 बजे से एकादशी तिथि शुरुआत हो रही है और 8 अप्रैल मंगलवार को रात 10:55 पर समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि को मानते हुए हम 8 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और दूसरे दिन जो है हम द्वादशी तिथि में पारण करेंगे। और एक जो है कि उस दिन शुभ योग बन रहा है और रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो उस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का जो है कि समय है, प्रारंभ हो रहा है कि सुबह 6:03 पर शुरू होगा और सुबह 7:55 पर समाप्त होगा। और हो रहा है कि सुबह 6:03 पर शुरू होगा और सुबह 7:55 पर समाप्त होगा। और इस समय जो है कि हम कोई भी कार्य अच्छा कर सकते हैं। और जो है कि एकादशी तिथि का जो है कि मुहूर्त जो है इस दिन जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 के बीच में हम विष्णु भगवान की पूजा अर्चन कर लेंगे। और उसके बाद जो है कि रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जो है कि शुरू हो जाएगा। तो इसमें इस समय जो है कि आप व्रत और पूजा कर सकते हैं और इस समय आप इसके बाद भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और कामदा एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त जो है सुबह 4:32 AM से 5:18 AM तक रहेगा। और वही अभिजीत मुहूर्त तो है 11:08 AM से 12:48 AM तक। और इस दिन जो है कि भद्रा लग रहा है, तो कामदा एकादशी दिन भद्रा लग रहा है, वह पृथ्वी पर जो पड़ने वाला है इसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा। और भद्रा योग का समय जो है वह सुबह 8:32 से रात 9:12 तक रहेगा और इसका प्रभाव जो है कि पृथ्वी पर पड़ने वाला है। तो इस वजह से इस समय कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं किया जा सकता, जिससे हमें इसके बीच जो है कि हम शुभ कार्य जो करेंगे तो हमें उस कार्य का जो है पूर्ण सफलता जो है प्राप्त नहीं होती है। तो अब चलिए एकादशी का दिन जो है कि हम पारण विधि देख लेते हैं कि जो लोग एकादशी व्रत रखेंगे तो वो दूसरे दिन 9 अप्रैल को जो है कि द्वादशी तिथि में पारण करेंगे। और द्वादशी तिथि का शुरू हो रहा है पारण करने का समय सुबह 6:42 के बीच में, सुबह 8:34 के बीच में जो है कि हम पारण कर सकते हैं। और द्वादशी की तिथि का समापन हो रहा है 10:55 पे। तो हमें इस समय के बीच में एकादशी का पारण
कर लेना चाहिए। और पारण करने से पहले हम सुबह उठकर भगवान विष्णु का जो है कि पूजा अर्चन करते हैं, और उसके बाद जो है कि हम अपना व्रत का पारण करेंगे। और बाद में हम पहले अन्न दान करते हैं। अन्न दान करना अति उत्तम होता है। एकादशी के दिन बिना अन्न दान किए जो है कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। एकादशी का व्रत का पूर्ण फल जो है हमें प्राप्त नहीं होता जब तक कि हम अन्न का दान नहीं करते हैं। तो सुबह जो है पूजा अर्चन करने के बाद जो है हमें अन्न का दान करने के बाद ही जो है हम पारण करते हैं। और जो है कि उस दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाकलाप से निवृत्त होकर और घर की सफाई करके घर की साफ सफाई करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, पीला कलर का वस्त्र हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जो है कि हम लाल कलर या किसी भी कलर का वस्त्र पहनकर साफ स्वच्छ होना चाहिए। पहनकर भगवान विष्णु का पूजा और अर्चन करना चाहिए। और उस दिन में धूप दीप, पीले अक्षत, फल फूल, पीले चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप अगरबत्ती, पीले फल भगवान को भोग लगाएं। और उनके भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। बिना तुलसी दल के जो है कि भगवान विष्णु जो है कि भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। उन्हें पंजरी और चरणामृत भी चढ़ाएं। और उस दिन भगवान विष्णु का चालीसा करें, भगवान विष्णु का चालीसा करें, आरती करें और दक्षिणा चढ़ाएं। और भगवान माता लक्ष्मी को के साथ भी उनकी पूजा करें। और माता लक्ष्मी को जो है कि उनको प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार के सामान अर्पित करें और पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें, दक्षिणा चढ़ाएं और बाद में आरती चालीसा सब कुछ करते हुए पूजा का समापन करें। और फिर बाद में भगवान से पूजा में की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, हम अनजान भक्त हैं, हम कोई भी चीज़ करने का ढंग नहीं जानते हैं, पूजा पाठ करने का ढंग नहीं जानते हैं, न हम आपको बुलाने का ढंग जानते हैं और न ही हम आपको विदा करने का ढंग जानते हैं। तो हमारे पूजा में जो भी गलती हुई है, आप अनजान भक्त समझ के, हमें अपना भक्त समझ के कि अनजान है, हम कुछ पूजा करने का ढंग तरीका नहीं जानते हैं, तो आप अपने भक्त को की हुई गलतियों के लिए आप क्षमा करें और उनकी पूजा को स्वीकार करें। तो ऐसे करते हुए पूजा का समापन करें और जो भी अंत में प्रसाद चढ़ाए हुए हैं परिवारजनों में प्रसाद का वितरण करें। और पूजा दिन पूजा करने के बाद भगवान कामदा एकादशी का व्रत कथा भी सुनते हैं, पूजा करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं। बिना व्रत कथा के जो है कोई भी फल नहीं मिलता है। तो कथा सुनना, आप कथा कहिए या कथा को सुनिए या किसी के द्वारा कहे हुए कथा को आप सुनिए, ग्रहण करिए, तो जो है कि तभी पूजा जो है पूर्ण माना जाता है। तो ये रही हमारी कामदा एकादशी की पूरी जानकारी। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है
ताकि हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।